नमस्कार। आज हम लोग लेक्चर 3 में नंबर सिस्टम के आगे वाले सवाल पढ़ेंगे। लेक्चर 1 लेक्चर 2 में हम लोग सवाल पढ़ चुके हैं। वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर आप देख सकते हैं। आज हम लोग उसके आगे वाले सवाल पढ़ेंगे और हम यहीं पर आपका पूरा नंबर सिस्टम का पूरा चैप्टर कराएंगे। आपको कहीं ना कोई किताब लेने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कहीं से अलग पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। आप केवल हमारी वीडियो देखते रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इसलिए आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपका पूरा नंबर सिस्टम हो जाए। जैसे ही नंबर सिस्टम पूरा हो जाएगा, हम यहाँ पर फिर आगे वाले चैप्टर शुरुआत से ही पढ़ाएंगे, बिल्कुल बेसिक से। तो शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 47 है, 47 है। छोटी संख्या ज्ञात करो। आपको छोटी संख्या बतानी है। ऐसे सवालों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, पहले हम लोग पारंपरिक मेथड देखेंगे, उसके बाद हम लोग शॉर्ट मेथड देखेंगे। तो सबसे पहले पारंपरिक में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे माना क्रमागत संख्या बराबर, इन्होंने बोला है दो क्रमागत संख्या। सवाल में दो आप मान लेंगे x और x प्लस 1, हमेशा यही मानी जाती है क्रमागत में। जब भी बोले इन्होंने कहा कि वर्गों का अंतर, कि वर्गों का अंतर, तो आपने बड़ी वाली संख्या का वर्ग किया, फिर छोटी वाली संख्या उसमें से घटाया। इसका मान ये आपको दे रहा है 47 और आपको छोटी संख्या बताना है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ये तो पता ही है। इसमें इसी फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे। तो अपना हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। 47 एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएंगे, ये आपका हो जाएगा 2x प्लस 1। यहाँ तो 1 है, कुछ नहीं बचेगा। 47 1 इस साइड जाएगा तो अपना 46, 2 से 46 डिवाइड करेंगे 23। तो छोटी संख्या आपकी कितनी आ गई, 23 आ गई है। ठीक है, ये तो आपका पारंपरिक मेथड हो गया। इसी को जब हम लोग शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। शॉर्ट ट्रिक में आपको क्या करना है, जब भी आपको दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया हो, जब भी ऐसे सवालों में, अभी तो मान लीजिए 47 थे, मान लो बड़ी संख्या हो, तो आपको क्या करना है, अगर छोटी संख्या आपको निकालना है, अगर छोटी संख्या आपको निकालना है तो वर्गों के अंतर में से एक घटाइए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। 46/2 23। यहीं पर अगर आपसे वो बड़ी संख्या पूछ लेते तो 47 प्लस 1/2, ये आपका आंसर हो जाती। तो शॉर्ट ट्रिक आपको पेपर में ए आजमानी है, ना कि ए आपके कॉन्सेप्ट के लिए है कि कहाँ से ये चीज़ें आई हैं, और ए आपके पेपर में यूज करने के लिए मेथड है। अब हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल आपको दिख रहा होगा। दो संख्याओं के वर्गों का योग 1305 है। दो संख्याओं के वर्गों का योग 1305 है तथा इनके वर्गों का अंतर 153 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब ऐसे जब भी सवाल आए तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे माना संख्याएं बराबर x और y। पहली कंडीशन आपको दी है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब दो संख्या हैं, इनकी वर्ग करके इन्हें जोड़ा जाए। इसका मान दिया है 1305, समीकरण नंबर 1। दूसरी कंडीशन है इनके वर्गों का अंतर। तो वर्गों का अंतर आप करेंगे, ए दिया है आपको 153, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर या आप लिख सकते हैं एडिटिंग इन इक्वेशन 1 एंड 2। आप इसको जोड़ेंगे तो y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे 2x स्क्वायर इक्वल 1305 में आप 153 जोड़ेंगे तो आपके आ जाएंगे 1458, 1458। अब इसमें 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग तो 729 आ जाएगा। x स्क्वायर का मान 729, 729 का वर्गमूल लेंगे तो 729 का वर्गमूल आपको पता ही है कितना होता है, 27। अगर आपने वर्गमूल लेने वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर वीडियो देख सकते हैं हमारा, जिसमें हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालना सिखाया था।
अब आपका x का मान आ गया। x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, आप चाहें तो 1 में भी रख सकते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर इसमें मान रखेंगे 27 का स्क्वायर माइनस 22 स्क्वायर इक्वल 153। 27 का स्क्वायर आपको पता ही है 729 माइनस 22 स्क्वायर इक्वल 153। तो 22 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 729 माइनस 153। तो y का मान आ जाएगा, y स्क्वायर का मान घटा देंगे 576। तो y का मान आएगा अंडर 576। 576 किसका वर्गमूल होता है हम लोग जानते हैं 24 का। तो ये आपकी संख्या आ गई है। ये तो हुआ आपका कॉन्सेप्ट। फिर वही बात पेपर में इस तरीके से लगाएंगे, टाइम बर्बाद हुआ। तो टाइम बचाना तो फिर आ जाइए आप यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक पर। पेपर में ऐसे नहीं करना है आपको। पेपर में क्या करना है वो देखिए, अगर आपसे बड़ी संख्या पूछी जाए तो आपको ये भाषा कुछ नहीं लिखना है ना सॉल्व करना है। आप क्या करेंगे, आपको जब भी दो वर्गों का योग वर्गों का अंतर दिया है तो सबसे पहले क्या करेंगे, वर्गों का योग प्लस वर्गों का अंतर बटे 2 और इसका वर्गमूल लेंगे सीधा। तो ऊपर आपका आ जाएगा 1305 153 जोड़े 1458 बटे 2, 2 से डिवाइड करेंगे 729। तो आपका मान आ जाएगा 27। ये बड़ी संख्या हो जाएगी। अगर यही छोटी संख्या आपसे पूछ लें तो आपका हो जाएगा 1305 माइनस 153। मतलब वर्गों के योग में से वर्गों का अंतर घटा के 2 से डिवाइड करना है आपको। इसको सोल्व करेंगे, 1305 में से 153 घटाएंगे 1200 क्यों, 5 में 3 घटाएंगे 2, 10 में 5 घटाएंगे 5, 2 1152 बचेंगे बटे 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 576। इसका होता है मान 24। तो आप देखिए यहाँ पर आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद हो रहा है, यहाँ पर आपका कम टाइम बर्बाद हो रहा है, लेकिन ये आपको आना जरूरी है, कॉन्सेप्ट है और ये आपकी पेपर के लिए शॉर्ट ट्रिक है। आइए हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं। अब हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरे सवाल में लिखा है कि दो क्रमागत सम संख्याओं, अभी तक क्रमागत थी संख्या, अब क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 100 है। छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो आप एक चीज याद कर लें हमेशा लिए, माना क्रमागत वो संख्याएं कहलाती हैं क्रमागत जो सीक्वेंस में हुई निश्चित, जैसे 1 1 के बाद 2 2 ये क्रमागत संख्या है। लेकिन बोला क्रमागत सम, कभी भी आपसे क्रमागत सम या विषम कुछ भी पूछे, चाहे वो आपसे सम पूछे या विषम पूछे, आपको हमेशा यही संख्या मानना है। इतना ध्यान रखना। किताबों में क्या है, सम के लिए अलग दिया है x x + 2 x + 4, विषम के लिए x x + 1 ये दिया है, वो तो गलत है। आप एक ही चीज़ याद करें कि सम हो या विषम आपको यही मानना है। जैसे मान लीजिए x की वैल्यू 2 है तो यहाँ 4 हो जाएगा, x की वैल्यू 1 है तो यहाँ 3 हो जाएगा, तो अंतर कोई नहीं आएगा उससे। इसलिए हमेशा सम विषम के लिए आपको यही मानना है। अब इसमें दिया है सवाल में कि वर्गों का अंतर कितना है, 100 है। तो वर्गों का अंतर 100 है। अभी हम बताया था इसमें a² - b² वाला फॉर्मूला लगा देंगे। a - b और a + b जी कैंसिल हो गए आपकी। 2 × 2x + 2, 2 से 100 काटेंगे, 50 बार कटेगा और यहाँ पर 2x + 2 आ जाएगा। 2 यहाँ कॉमन आ जाएगा तो x + 1 = 50। 2 से 50 काटेंगे फिर 25 बार कटेगा, x + 1 = 25, तो x बराबर आ जाएगा आपका 24। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ये सवाल इतना छोटा है कि इसमें शॉर्ट ट्रिक वाली कोई बात नहीं है। चलिए अगले सवाल में देखते हैं। ये चौथा सवाल देखते हैं। चौथे सवाल में है कि एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 7 से भाग देने को कहा गया, परंतु गलती से उसने उस संख्या में 7 से गुणा कर दिया। मतलब विद्यार्थी से कहा गया था कि आपको 7 से भाग देना है, उसने क्या किया 7 से गुणा कर दिया,
प्राप्त जो उत्तर है, प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 1296 ज़्यादा आया। कितना ज़्यादा आया? 1296। उसे किस संख्या में भाग देने को कहा गया था, ये आपको बताना है। तो ऐसे सवालों में क्या है, ऐसे सवाल सॉल्व करने से पहले आप थोड़ा समझिए। आप ये बताइए, मान लीजिए कोई संख्या है x, क्योंकि सवाल सॉल्व करने में सबसे गलती ये होती है नए स्टूडेंट से, ये भूल जाते हैं किस संख्या में से किस संख्या को घटाना है, कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी। अगर आप किसी संख्या में गुणा करेंगे तो वो संख्या होगी हमेशा बड़ी, और किसी संख्या में भाग करेंगे तो वो संख्या हमेशा होगी छोटी। इतना याद करना है कि जिस संख्या में आप गुणा कर रहे हैं वो संख्या हमेशा बड़ी है, और जिस संख्या में आप भाग कर रहे हैं वो हमेशा छोटी है, और हमेशा बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या घटाई जाती है। कभी भी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या नहीं घटाई जाती। इतना याद रखना है कि हमेशा बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या घटाई जाती है, छोटी में से बड़ी कोई नहीं घटाता। बस आप इतना कॉन्सेप्ट याद रखेंगे तो इस प्रकार के सभी सवाल आपके हो जाएंगे। चलिए सवाल देखते हैं। हम लोग मानेंगे, माना संख्या बराबर x। यहां तक क्लियर है। अब उन्होंने कहा था 7 से भाग देने को कहा गया, उसने 7 से गुणा कर दिया। अभी हम बता चुके हैं गुणा वाली संख्या में सब बड़ी होती है, तो उसने क्या किया, स्टूडेंट ने 7 से गुणा कर दी, एक संख्या बड़ी हो गई। और कहा गया था 7 से भाग देने को। हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई जाती है, हमेशा याद रखिए। तो अंतर कितना आया, अंतर आया 1296 का, ये आपका डिफरेंस आया। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम लेंगे, 7 एलसीएम आ गया, यहाँ आ जाएगा 49x माइनस x 1296। 49 में से घटाएं 48x अपॉन 7 इक्वल 1296। अब आप डिवाइड करिए, 12 से काटेंगे 48 को, 4 बार 108, 4 से कट जाएगा जी 27x। 27 और 7 का गुणा होगा सॉल्व करने पर 189। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेना, यही आंसर आएगा आपको। ठीक है, तो हमेशा ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि किसी संख्या में जब गुणा होगा तो वह संख्या बड़ी होगी, और जिस संख्या में भाग देंगे वो संख्या छोटी होगी, और हमेशा बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या को घटाया जाता है। इतना याद रखना है, वरना आप यही सोचते रहेंगे कि 2 का समीकरण बनाएं, 2 समीकरण में से 1296 इस साइड रखें कि उस साइड रखें, ये आपको हमेशा कन्फ्यूजन देता रहेगा इन सवालों में। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो 5वें सवाल में हम लोग देखते हैं। 5वां सवाल है आपके स्क्रीन पर। जब किसी लड़के से किसी भिन्न का 6/7 बताने को कहा गया, बताएं 6/7 से गुणा करने को कहा गया, तो उसने गलती से उस भिन्न को 6/7 से भाग दे दिया। सवाल वही है पुराना वाला जो अभी आपने पिछला लगाया, वही सवाल है, बस इसमें भिन्न आ गई है। इसमें लड़के से कहा गया था कि आपको 6/7 से गुणा करना है भिन्न में। उसने क्या किया, उस भिन्न को 6/7 से भाग दे दिया, और सही उत्तर से 13/70 अधिक उत्तर प्राप्त हुआ। कितना अधिक प्राप्त हुआ, 13/70। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। अब ये भिन्न वाला सवाल है। सबसे पहले तो वही अपन मानेंगे, माना भिन्न बराबर x/y। अब आपको जो हमने कॉन्सेप्ट समझाया था वो फिर समझिए। भिन्न वाले सवालों में क्या होगा, भिन्न से जिस संख्या से गुणा होगा वो हो जाएगी अब छोटी, और भिन्न में संख्या से भाग होगा तो वो हो जाएगी बड़ी। मतलब भिन्न का संख्या से अपोजिट चलेगा, सीधा कैसा चलेगा, अपोजिट। भिन्न में क्या है, अगर किसी संख्या से गुणा करते हैं किसी भिन्न से तो वो हो जाएगी छोटी, और भाग करते हैं वो हो जाएगी बड़ी। इसका मतलब है कि सवाल के अनुसार क्या है कि भिन्न है x/y। इसमें कहा गया था उनसे 6/7 बताने को, उन्होंने क्या 6/7 से भाग दे दिया। आप हमने भी 6/7 से भाग दे दिया, और कहा गया था 6/7 से गुणा करने को, तो 6/7 से गुणा करने को हमने क्या किया, भिन्न में हमेशा अपोजिट हो जाएगा। गुणा वाली संख्या छोटी हो जाएगी और भाग वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। इनका अंतर आया है कितना आया, 13/70। सॉल्व करेंगे इसको, 7 ऊपर पहुंच जाएंगे। सॉल्व करेंगे, 42 एलसीएम आएगा 42/, यहाँ आपका बचेगा 49x, यहाँ बचेगा
36y, में से 36 सॉरी हाँ x होगा, 49 में से 36 घटाएंगे तो अपना बचेगा 13x अपॉन 42y इक्वल 13/70, ये आपका आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 13 से 13 कैंसिल हो जाएंगे और 7 से 70 कैंसिल करेंगे 10 बार होगा, 7 से 42 कैंसिल 6 बार होगा, तो x/y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6/10। इसको और सोल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 3/5, x/y की वैल्यू आपकी हो गई 3/5। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है यहाँ तक? बस इस कॉन्सेप्ट को आपको बनने के लिए याद रखना है। अब आज का लास्ट सवाल देखते हैं कि लेक्चर का लास्ट सवाल देखिए। 17 के प्रथम 18 गुणजों का औसत योग ज्ञात करें। आपको योग बताना है 17 के प्रथम 18 गुणज। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 18 गुणज का मतलब है 17 गुणे 1 प्लस 17 गुणे 2 प्लस 17 गुणे 3 से लेकर के 17 गुणे 18 तक, यहाँ तक आपको लिखना है। अब आप देखिए 17 कॉमन आ जाएंगे, यहाँ का बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस लेके 18 तक। अब ए वैल्यू हो गई सिग्मा, तो सिग्मा एन का मान हम आपको बता चुके हैं 1/2 n प्लस 1। जिन्होंने हमारा नंबर सिस्टम का लेक्चर 1 वाला वीडियो नहीं देखा है वो उसको जरूर देखें चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर। उसमें हमने आपको सिग्मा एन स्क्वायर, सिग्मा एन क्यूब, सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं ये पूरे समझाए थे अच्छे से। तो आप जाकर वो वीडियो जरूर देख लें तो बहुत अच्छा रहेगा आपकी नॉलेज के लिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आपका हो जाएगा 17, इसमें फॉर्मूला लगा देंगे 1/2 n का मान हो जाएगा 18 प्लस 1, 2 से 18 काटेंगे 9 बार कटेगा, तो 17 गुणे 9 गुणे 19 ये आपका आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 17 और 9 का गुणा करेंगे, 17 नंबर 153, इसमें 19 से गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 5 55 10 19 10 29 2907। ये आपका आंसर आ गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसमें हम आपको नंबर सिस्टम पूरा पढ़ाएंगे, आपको कोई भी किताब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरे सवाल इस तरीके से हम लेक्चर वाइज डालते रहेंगे और आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा। अब आज आपको क्या करना है, इसी प्रकार के जो सवाल आपके पास हैं उनकी आपको प्रैक्टिस करना है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं सवाल, और हम बता देंगे उसके आंसर अगले लेक्चर में। थैंक यू।